वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंड पिक्ड डील्स जो चिप मेकर्स, स्टार्टअप, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेब3 गेमिंग, मेटावर्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विसेज से बिलोंग करती है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ, जिसमें एक चिप मेकर कंपनी ने एशिया पावर हाउस सैमसंग से फंड रेज किया है। ओपन एआई के ChatGPT और गूगल के बार्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स के लिए चिप्स की आपूर्ति में एनवीडिया को टक्कर देने के लिए कैनेडियन स्टार्टअप टेंस्टोरेंट ने अन्य निवेशकों के बीच Hyundai मोटर ग्रुप, सैमसंग इन्वेस्टमेंट फंड और किया जैसे चैंपियन से $100 मिलियन जुटाए हैं। फॉर्मर टेस्ला एम्प्लॉय जिम केलर के नेतृत्व में टेंस्टोरेंट ने अब तक $234.5 मिलियन जुटाए हैं और करंटली इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन हो गई है। फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में टेंस्टोरेंट ने अन्य निवेशकों जैसे फिडेलिटी वेंचर्स, इक्लिप्स वेंचर्स, एपिक कैपिटल और मेवरिक कैपिटल के साथ Hyundai से $30 मिलियन, किया से $20 मिलियन और सैमसंग के कैटलिस्ट फंड से $50 मिलियन जुटाए हैं। हाल ही में सिक्योर की गई फंडिंग को डेट के रूप में स्ट्रक्चर किया गया है, जिसे बाद में इक्विटी में बदल दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ जो सॉफ्टवेयर स्पेस से बिलोंग करती है। वीडियो गेम डेवलपर इनवर्ल्ड एआई ने अपना लेटेस्ट फंडिंग राउंड क्लोज किया, जिससे कंपनी की टोटल वैल्यूएशन $500 मिलियन हो गई है। पहले की रिपोर्ट्स में जुटाई गई राशि $30 मिलियन बताई गई थी, लेकिन इनवर्ल्ड एआई के एक प्रवक्ता ने डिक्रिप्ट को बताया कि ये आंकड़ा वास्तव में $50 मिलियन से अधिक है। इस फंड रेजिंग राउंड का नेतृत्व लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर्स ने किया था और इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सैमसंग नेक्स्ट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स माइक्रोसॉफ्ट के M12 फंड, एरिक श्मिड्स फर्स्ट, स्पार्क वेंचर्स और LG टेक्नोलॉजी वेंचर्स का योगदान शामिल था। स्काईरिम, स्टारड्यू वैली और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के लिए इन गेम मोड बनाने के लिए इनवर्ल्ड एआई की तकनीक का उपयोग पहले ही किया जा चुका है। इनवर्ल्ड एआई का कहना है कि लेटेस्ट फंडिंग राउंड से इसकी टोटल फंडिंग $100 मिलियन हो गई है, जिसका उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट, हायरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। इस हफ्ते की हमारी पहली दोनों डील्स की इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि दोनों डील्स को साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट सैमसंग ने फंड किया है। अब हमारी तीसरी डील साउथ कोरिया के पड़ोसी मुल्क जापान से बिलोंग करती है। जापानीज ब्लॉकचेन डेवलपर हैशपोर्ट ने सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एज कैपिटल पार्टनर्स और जापानीज बिलियनेयर एंटरप्रेन्योर यूसाकू मिजावा के नेतृत्व में सीडीसी फंडिंग राउंड में $8.5 मिलियन जुटाए हैं। इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड से हैशपोर्ट की टोटल फंडिंग $14.2 मिलियन हो गई है। इस फंड का उपयोग हैशपोर्ट के बिजनेस को कंसोलिडेट करने और इसके विस्तार के लिए किया जाएगा। साथ ही ये फंड सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को नेविगेट करने के लिए एक कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेटेड पर्सनल को सिक्योर करने में मदद करेगा। कंपनी चौथी तिमाही में द लैंड एल्फ क्रॉसिंग नाम से एक मेटावर्स गेम भी लॉन्च करने वाली है। ब्लॉकचेन डील से अब हम बढ़ते हैं ऑन चेन फंड प्लेटफॉर्म की फंड रेजिंग एक्टिविटी वाली हमारी चौथी डील की तरफ। सिंगापुर बेस्ड ऑन चेन फंड प्रोटोकॉल सॉल्व प्रोटोकॉल ने एक फंडिंग राउंड में $6 मिलियन जुटा लिए हैं। इस दौर में निवेशकों में जापानीज बैंकिंग जायंट नोमुरा सिक्योरिटीज की सहायक कंपनी लेजर डिजिटल भी शामिल थी। ये फंडिंग टीम का विस्तार करने और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के तकनीकी विकास पर काम जारी रखने में मदद करेगी। इस दौर में अन्य निवेशकों में UOB वेंचर मैनेजमेंट, मिराना वेंचर्स, एमिरेट्स कंसोर्टियम, मैट्रिक्स पार्टनर्स, अपोलो कैपिटल, CIB, गी कार्टल, बिंग वेंचर्स और बाई ट्रेड लैब्स शामिल थे। सॉल्व डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के निर्माण, उपयोग और बिक्री के माध्यम से धन जुटाने में मदद करता है। अब रुक करते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ जो मेटावर्स से बिलोंग करती है। विंचेस्टर वर्जीनिया बेस्ड स्टार्टअप पैसेज ने सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आकाश वेंचर्स के नेतृत्व में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स में $6 मिलियन जुटाए हैं, जो खुद को दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस बताता है। पैसेज एक ऐसा स्टार्टअप है जो मेटावर्स को सक्षम करने के लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है। PASG कॉइन्स खरीदने वाले अन्य पार्टिसिपेंट्स में कॉगिटेंट वेंचर्स, विटविट, कोरस वन, हाइपरचेन कैपिटल, कॉस्मोटेशन और ड्रूइड वेंचर्स शामिल थे।
पैसेज द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी वेबसाइट्स में मेटावर्स एलिमेंट्स को जल्दी से जोड़ने या पूरी तरह से मेटावर्स सिस्टम में बदलने में मदद मिलती है। इसकी तकनीक स्टैटिक पेजेस को 3D और अन्य एलिमेंट्स के साथ इमर्सिव इंटरैक्टिव स्थानों में ट्रांसफॉर्म करती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे Web3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.2 टीवी और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।